Hello friends. So today in this video we are going to discuss a very important chapter, that is letter of credit LC in PPB of for the JIB exams. So here in letter of credits are widely used in international practice for convenience of international trade transactions and eliminations of possible risks, राइट. सो ये जो हमारा लेटर क्रेडिट है वो नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हमारा यूज होता है, जैसे कि कोई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. उस केस में इसमें हमारा जो रिस्क है उस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है एंड द बिजनेस सीमलेसली होता है, राइट. सो इसमें क्या होता है ना, LC is a bank service ensuring payment of the amount indicated in the letter of credit. ये बैंक इशू करता है एंड इसमें जो भी अमाउंट पेमेंट होता है वो वाला पेमेंट होता है टू द सेलर एज पर द बायर्स इंस्ट्रक्शन अगेंस्ट शिपमेंट ऑफ द गुड्स, परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड सबमिटल ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. जब आपका शिपमेंट ऑफ गुड को हो जाएगा एंड ऑल्सो जो डॉक्यूमेंट हो है उस डॉक्यूमेंट है जो भी मेंशन है डॉक्यूमेंट्स इन द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ऑल द गाइडलाइंस वो सेटिस्फाई होने के बाद ये वाला अमाउंट क्रेडिट होता है सेलर्स को, राइट. सो इसमें जो है ना रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है एंड जैसे कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस कर रहा है उसमें बहुत ये इजीली हेल्प करता है बोथ फॉर द बायर्स एंड बोथ फॉर द सेलर्स, राइट. जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ए है हमारा बायर एंड बी है हमारा सेलर. बीच में जो बैंक है वो ये ट्रांजेक्शन को मेंटेन करेगा. पर ए दैट बैंक विल बी द इशूइंग बैंक एंड विल पे द बेनिफिशियरी. बी इज द सेलर, राइट. इस केस में क्या होता है, बी क्या करेगा ना, जितना गुड्स है वो वाला जब शिपमेंट करेगा एंड जितना डॉक्यूमेंट्स है वो वाला सबमिट करेगा कि आई हैव शिपमेंट, आई हैव मतलब शिपमेंटेड ऑल द गुड्स को भेज दिया ए के पास, शिपमेंट हो गया है ऑलरेडी एंड जितना कंडीशन है वो वाला सेटिस्फाई हो गया एंड सब डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिया. उस केस में ए क्या कर देगा ना, कंफर्म कर देगा टू द बैंक दैट आई ऑल द थिंग्स हैव बीन डन. देन बी क्या करेगा ना, उसको रिलीज करेगा दैट अमाउंट अगेंस्ट द LC which is already issued will be released to the B, that is the seller, that is the beneficiary, right. so ये जो होल प्रोसेस में मेन पॉइंट है कि रिस्क फैक्टर लो हो जाता है. ए को अपना गुड्स में मिल जाता है, बी का अपना मनी इजीली मिल जाता है, राइट. thus upon transfer of ownership over goods sent by the seller to the buyer and submittal of the document confirming the fulfillment of other conditions of the LC, the bank issuer will ensure the transfer of payment to the seller's account. देन जो कंडीशन से ऑलरेडी हमने बोला, अभी जितना कंडीशन से वो वाला सेटिस्फाई होने के बाद और ओनरशिप ऑफ द गुड टू द बायर को मिल जाने के बाद एंड जितना डॉक्यूमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद बैंक क्या करेगा ना, विल ट्रांसफर इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ द पेमेंट टू द सेलर्स अकाउंट, राइट. सो नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ LC. परफॉर्मेंस ऑफ LC में क्या होता है ना, बायर एंड सेलर एड्रेस द बैंक फॉर LC इशू. बोथ बायर एंड सेलर विल एड्रेस द बैंक टू इशू ए LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट. एंड a special account is opened with the bank for payment. In the bank there will be a special account that will be opened and for the purpose of these transactions. Buyer transfers the amount indicated in the contract to this account. Buyer क्या करेगा ना, जितना अमाउंट है वो वाला अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा into this particular special account in the bank, right. Buyer submit a document confirming the transfer of ownership over delivered goods and then the bank transfer the fund from the special account to the seller account. जब बायर सबमिट कर देगा डॉक्यूमेंट, कंफर्म कर देगा कि वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप मतलब उसको जो गुड्स है उसको डिलीवर हो गया, उसको मिल गया, देन बैंक क्या करेगा ना, उस फंड को जो स्पेशल अकाउंट में जो फंड था वो वाला सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, राइट. नेक्स्ट है, इफ़ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड विद द time period indicated in the contract, the bank return the funds from the special account to the buyer account. ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है. जो LC क्या होता है ना, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसी के हिसाब से मेंटेन होता है. तो उसी के जो टाइम पीरियड रहता है उसी के अंदर ये सब कुछ हो जाना चाहिए. अगर सब कुछ नहीं हुआ, कुछ भी डिफ़ॉल्ट रहा, बैंक क्या करेगा ना,
वही अमाउंट को बायर के अकाउंट में रिटर्न कर देगा, दैट इज रिवोक ऑफ द एलसी, मतलब एलसी रिवोक कर लेगा, राइट, उसको कैंसिल करके वो वाला रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है हमारा ये जो एलसी होता है, इस पर क्या एडवांटेज रहता है, एडवांटेज ऑफ एलसी टू द बायर, बायर के लिए क्या एडवांटेज रहता है, एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क फॉर ऑफ लूजिंग मनी फॉर द बायर, जब वो पैसा पे कर दिया उसको गुड नहीं मिलेगा तो उसका मतलब पैसा वेस्ट हो सकता है, मतलब लूज कर सकता है, सो इसमें वो वाला रिस्क लो हो जाता है। पेमेंट्स आर मेड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द सेलर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन है बोथ बिटवीन द बायर एंड सेलर, वो सब सेटिस्फाई होने के बाद ही पेमेंट होता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओवर शिप्ड गुड्स टू द बायर विद इन द पीरियड इंडिकेटेड इन द एलसी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, सो ये जो एक है टाइम लिमिट के अंदर उसको अपना गुड्स मिल जाता है एंड एवरीथिंग as per the times, right? So ये रहे with respect to the buyer advantage of the LC. Next है advantage of the LC for the seller, guarantee of payment independent of the buyer. इसमें अगर जैसे कि सेलर ने पेमेंट मतलब डिलीवर कर दिया, गुड को शिप कर दिया, राइट, उसके बाद उसको पेमेंट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस केस में उसको फुल्ली गारंटी रहता है सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट, जब कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन जो है उसको सेटिस्फाई हो जाने के बाद उसको पेमेंट कन्फर्मली मिलेगा, राइट। Possibility of the payment before handing the goods over to the buyer, कुछ केसेस में भी ये केसेस है कि उसको पेमेंट ना हैंडिंग ओवर करने से पहले भी उसको पेमेंट मिल जाता है, ये कुछ केसेस में होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस अप्लाइड। पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉम्प्लेक्स कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स है ये इजीली हो जाता है, इसमें बायर को कोई दिक्कत नहीं रहता है और सेलर को कोई दिक्कत नहीं रहता है, दोनों अपने अपने बेनिफिट्स में रहते हैं, राइट। जैसे ये हमारा है बायर, पी है सेल, वो यूएसए में है, ए इंडिया में है और बैंक बीच में रहा और बैंक कंट्रोल कर रहा है, ए बी के नाम में इशू कर दिया, बी गुड को शिप कर दिया, ए कंफर्म कर दिया और ऑल द थिंग डन। देन है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए जो हमारा एलसी है वो हमारे इंग्लिश नेम में रहता है। फर्स्ट वन है हमारा इरिवोकेबल एलसी। इरिवोकेबल वर्ड से हमें पता चलता है जिसको रिवोक नहीं कर सकते हैं, दैट इज कैन नॉट बी कैंसल्ड और कैन नॉट बी मॉडिफाइड विदाउट, हियर दिस एलसी कैन नॉट बी कैंसल्ड और मॉडिफाइड विदाउट कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी। जो हमारा इरिवोकेबल है इसका मीनिंग तो वही है, कैंसिल नहीं हो सकता है और मॉडिफाइड नहीं होता है, और एक टर्म क्या है, विदाउट कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी, इट्स रिटन ना, विदाउट कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड और मॉडिफाइड। बेनिफिशियरी कौन है, सेलर। दिस एलसी रिफ्लेक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफ द बैंक टू द अदर पार्टी, इसमें बैंक का जो है लायबिलिटी फुल्ली एब्सोल्यूट रहता है टू द अदर पार्टी, इशूअर बैंक का टू द अदर पार्टी, राइट। इसमें बेनिफिशियरी का कोई कंसेंट ही मतलब विदाउट कंसेंट, इसमें कंसेंट चाहिए, अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होगा, कुछ भी कैंसिल करना होगा, देन बेनिफिशियरी का जो सेलर का है उसका कंसेंट जरूरत है, राइट। देन नेक्स्ट हमारा है रिवोकेबल एलसी। सो इन रिवोकेबल एलसी दिस एलसी टाइप कैन बी कैंसल्ड, रिवोकेबल है ओब्वियसली, इसको हम कैंसिल, उसका अपोजिट है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड और एक पॉइंट क्या है, दिस इज विदाउट प्रायर एग्रीमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी सेलर, इसमें क्या होता है, उसमें सेलर का कंसेंट लेने का जरूरत ही नहीं है, बायर कैन डू एनी टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन एज पर देयर रिक्वायरमेंट। द बैंक विल नॉट हैव एनी लायबिलिटीज टू द बेनिफिशियरी आफ्टर रिवोकेशन ऑफ द एलसी, अगर एक बार रिवोकेशन हो जाता है ये वाला एलसी में तो बैंक का कोई भी लायबिलिटी नहीं रहता है, राइट। So this is all about this. Next one है स्टैंड बाय एलसी। स्टैंड बाय एलसी में नॉर्मल ये होता है कि स्टैंड बाय रहता है, मतलब कोई एक जैसे बैकअप टाइप का, वी कैन सी लाइक दैट। जैसे कि हमारा है दिस एलसी इज क्लोजर टू द बैंक्स गारंटी, लाइक ए बैंक गारंटी, गिव्स मोर फ्लेक्सिबल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी टू सेलर एंड बायर। फ्लेक्सिबल कोलैबोरेशन देता है, जो सेलर एंड बायर दोनों को अपॉर्चुनिटी देता है फ्लेक्सिबल कोलैबोरेशन, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस मिल जाता है दोनों को टू डू द बिजनेस। द बैंक विल ऑनर द एलसी व्हेन द बायर फेल्स टू फुलफिल द पेमेंट लायबिलिटीज टू द सेलर। इस केस में अगर बाई चांस बायर फेल, मतलब बायर पेमेंट करने के लिए लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए फेल हो जाता है, फिर भी बैंक क्या करेगा ना, स्टैंड बाय मतलब बैकअप के हिसाब से वो वाला एलसी को ऑनर करेगा टू द सेलर, राइट। सो ये एक टाइप का इस स्टैंड बाय एलसी का यूज होता है, राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है, दैट इज कन्फर्म्ड एलसी।
confirmed means obviously that means ये already confirm हुआ होगा, already fix किया होगा. In addition to the bank guarantee of the LC issuer, this LC type is confirmed by the seller's bank or any other bank, irrespective to the payment by the bank issuing the LC issuer bank confirming the LC is liable for the payment परफॉर्मेंस ऑफ द ओब्लिगेशन, राइट. सो इसमें क्या होता है ना, सेलर के साइड से एक बैंक रहता है जो ये वाला एलसी को उसको कंफर्म करेगा, एंड ये वाला जितना भी है ओब्लिगेशन लायबिलिटी उस कंफर्मिंग बैंक का रहेगा, राइट, इरेस्पेक्टिव टू द पेमेंट बाय द बैंक. इसमें ए है हमारा जो बायर और बी है सेलर, और एक बैंक है हमारे साइड में जो इशूअर बैंक है, और उनके साइड में और एक रहेगा जो उसके ट्रस्ट उसका बैंक है, वो है कंफर्मिंग बैंक. और हमारा जो इशूअर बैंक क्या करेगा ना, उसको कंफर्मिंग बैंक को फिक्स कराएगा और वो वाला पेमेंट वो बी को देगा, राइट. सो द बी विल गेट द पेमेंट फ्रॉम द कंफर्मिंग बैंक एंड ऑल द ओब्लिगेशंस, ऑल द लायबिलिटीज आर laid with the confirming bank, right. So next है unconfirmed LC. Unconfirmed LC means only the bank issuing the LC will be liable for the payment of this LC. जो issuing बैंक है unconfirmed LC के केस में वो liable रहेगा to payment the LC, और कोई दूसरा बैंक नहीं. इसमें issuing बैंक का सब कुछ जो भी है सब कुछ liability उसी का ही है, right. देन ट्रांसफरेबल एलसी, दैट मीन्स जो एलसी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. कौन से केस में ये वाला एलसी यूज होता है, ट्रांजेक्शन दिस एलसी एनेबल्स द सेलर टू असाइन पार्ट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट टू अदर पार्टी. दिस एलसी इज स्पेशली बेनिफिशियर इन दोज केसेस व्हेन द सेलर इज नॉट ए सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स एंड परचेस सम पार्ट्स ऑफ फ्रॉम अदर पार्टीज, as it eliminates the necessities of opening several LCs for the parties. जैसे ये हमारा है बायर, बी है सेलर. सो ए क्या करता है ना, एक बैंक को ऑथराइज कर लेता है कि वाला ट्रांजेक्शन को करो टू द बी, राइट. एंड बी तो सब कुछ, अगर बी सब कुछ नहीं लेके वो ए और एक पार्टी से ला रहा है सी से, वो कुछ मटेरियल रॉ मटेरियल आगे बना रहा है और फाइनल आउटपुट ए को सप्लाई करेगा. तो बी क्या करेगा ना, सी को तो पेमेंट करेगा. वो क्या करेगा ना, जो एलसी उसके नाम में इशू हुआ है बैंक में, वो क्या इशूइंग बैंक में, वो उसी को ट्रांसफ़र कर देगा टू सी फॉर द पेमेंट पर्पस. इसमें एक अच्छा होता है कि जो मोर देन वन, इसमें दो एलसी चाहिए था तो पर एक एलसी में काम होता था. इस केस में ये वाला जो ट्रांसफर हुआ एलसी, ये हमारा काम जो लेसन द वर्कलोड, राइट, of several LC issuing, right. So it's more helpful. It depends on the case to case. Next है हमारा बैक टू बैक LC. बैक टू बैक मीन्स और एक LC होगा, उसके केस में और एक LC रहेगा. This type of LC issuing the second LC on the basis of the first letter of credit. LC is opened in favor of the intermediary as per the buyer's instruction, and on the basis of this LC instruction of the intermediary, a new LC is opened in favor of the seller of the goods. इसमें क्या होता है ना, इंटरमीडिएट के नाम में एक इंटरमीडिएट रहता है जिसके नाम में LC बायर इशू करता है. जैसे कि हमारा ए हमारा बायर है, इंटरमीडिएट कुछ रहा, एंड बी है हमारा सेलर. तो ए इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस इंटरमीडिएट के नाम में एक LC इशू करेगा, एंड इंटरमीडिएट क्या करेगा ना, जब भी जो भी आपका आज पर द बायर्स इंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द LC, अभी इंटरमीडिएट और एक LC इशू करेगा बी को, वो और ये जो सेकेंड वाला LC इशू होगा उसका मेन बेस पॉइंट रहेगा टू ऑन फर्स्ट वाला LC जो इशू हुआ है. एंड इसमें ऑल द थिंग्स आर सेम, लाइक बी विल ऑल्सो कंप्लीट द ऑल द shipments of the goods and conditions satisfied, right. So इसमें जो दोनों है, दो LC एक के ऊपर दूसरा वाला डिपेंड करता है, right. So नेक्स्ट है हमारा पेमेंट एट साइट LC. Payment at site LC means according to this LC, payment is to the made immediately after requirement documents have been submitted. जब भी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा इमीडिएटली पेमेंट मिल जाना चाहिए. एंड डेज कितना है, मैक्सिमम डेज इज 7 days, राइट. सो ये वाला है पेमेंट एट साइट LC. इमीडिएटली, साइट मीन्स इमीडिएटली ये वाला पेमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट सबके सेलर ने सबमिट कर दिया एंड शिपमेंट भी कर दिया, इसको पेमेंट इमीडिएटली मिल जाना चाहिए टू द सेलर्स, एंड द टाइम पीरियड इज विद इन द मैक्सिमम पीरियड इज 7 days. नेक्स्ट है हमारा डिफर्ड पेमेंट LC. Deferred payment LC, deferred means obviously the name also defined that the payment
to the seller is not made. According to this LC, the payment to the seller is not made when the documents are submitted. जब seller ने सब कुछ submit कर दिया, right? पर उसको payment ही नहीं मिला है. But instead at the latter period defined in the letter of credit. In most of A, जैसे कि हमारा है buyer, B है seller. In most of the cases, the payment in favor of seller under the LC is made upon the receipt of the good by the buyers. Normally क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद मिल जाता है, पर ये बोला मोस्ट ऑफ द केसेस, इस SSLC के केसेस में क्या होता है ना, जो डिफर्ड पेमेंट LC का पेमेंट होता है जब एक्चुअली गुड डिलीवरी हो जाता है, रिसिप्ट ऑफ द गुड बाय द बायर्स. जब ए हमारा बायर है, बी हमारा है सेलर. सो नॉर्मली बी क्या करता है ना, डॉक्यूमेंट देने के बाद उसको पेमेंट मिलता है, पर इस केस में ए जब फुल्ली गुड रिसीव करेगा, शिपमेंट भी होता है ना, उसके लिए टाइम लगता है. सो जब फुल्ली ए गुड रिसीव करेगा उस टाइम बी को पेमेंट, जो भी बी का है पेमेंट वो वाला उसको मिल जाएगा, राइट. सो ये वाला कुछ केसेस में यूज होता है, राइट. सो गुड ट्रांजेक्शन के लिए जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर डिफर्ड होता है. सो इसमें आपको पता होता है जो वर्ड है डिफर्ड, इसी का ही मीनिंग कम्प्लीटली पता चल जाता है ये वाला LC कौन सा है. जस्ट रिमेंबर दिस डेफिनेशंस, राइट. द केस स्टडी विल गिव लाइक दैट एंड यू कैन इजीली एक्सप्लेन द थिंग्स. सो नेक्स्ट हमारा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंड इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स दैट्स आस्क्ड इन द एग्जाम्स, that is red clause LC. The seller, ये क्या है red clause LC? The seller can request an advance for an agreed amount of the LC before shipment of the goods and submitted required documents. A buyer है, B seller है, हमारा इशूइंग बैंक है और उनका और एक कंफर्मिंग बैंक है, राइट. सो इस केस में क्या होता है ना, B A को गुड्स तो देगा, वो क्या कितना अमाउंट का उनके बीच में हुआ है 1000 का. तो इस केस में बी डिमांड कर रहा है कि मेरे को उनके बीच में जो हुआ है बी एंड ए के बीच में जो कंडीशन अप्लाई है कि 500 रुपये उसको एडवांस चाहिए. ए बी वांट्स 500 रुपीज़ एडवांस. तो इस केस में एडवांस अमाउंट एग्रीड अमाउंट ऑफ द LC बिफोर शिपमेंट. इस केस में जो शिपमेंट ऑफ द गुड्स एंड सबमिशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से पहले ही उसको 500 रुपया चाहिए. दिस रेड क्लॉज LC ऑल्सो टर्म्ड बिकॉज इट इज यूजुअली प्रिंटेड इन रेड on the document to draw attention to the advance payment term of the credits. ये जो 500 रुपया उसको एडवांस पेमेंट हुआ है उसको तो कहीं पे नोटिफाई करना होता है ना. सो इसके लिए इसको रेड पेन में लिखा होता है, रेड इंक में प्रिंटेड रहता है रेड में. सो इसीलिए ये वाला LC का नाम है रेड क्लॉज LC, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट LC, राइट, बिकॉज बी को कभी कभी तो एडवांस है ना, कभी कभी उसको दिक्कत हो गया तो उसको मिला कि मेरे को दो, मेरे को बनाना है. सो उस केस में उसको एडवांस पेमेंट होता है एंड ये वाला नोटिंग जो होता है रेड में होता है. सो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें आपका 5 मार्क्स केस स्टडी जो है इसी से ही आता है. सो बस जो छोटे छोटे डेफिनेशन है उसको याद रखिए. केस स्टडी विल बी लाइक दैट एंड दे विल आस्क द ऑप्शंस वेरी इजीली. सो कीप वाचिंग आवर वीडियोस. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस. थैंक यू. Share and like, share, subscribe our videos. Thanks.